हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 6 दिसंबर और 7 दिसंबर करंट अफेयर्स देखेंगे। ऐसे इवेंट जो कि हमारी परीक्षा पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ एक फॉर्मेट के थ्रू हम उसको कवर करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले दिवस, फिर इंटरनेशनल, नेशनल, इस प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 6 दिसंबर और 7 दिसंबर के करंट इवेंट कौन कौन से हैं। तो पहला हम दिवस की अगर बात करें तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अभियान कीप सॉइल अलाइव, कीप सॉइल बायोडाइवर्सिटी का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्लियर। 5 दिसंबर का चयन कब क्यों किया गया है? ये दिवंगत राजा थाईलैंड के HM राजा भूमिबोल अतुल्यादेज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाने की पहल की गई है। क्लियर। अब बात करें हम, जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है रोम, इटली में। संगठन के प्रमुख कौन है? तो क्यूट डोंग्यू इसके प्रमुख हैं। इस संगठन को FAO को स्थापित कब किया गया? 16 अक्टूबर 1945 को किया गया। अब बात करते हैं मृदा विज्ञान के। तो मृदा विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष कौन है? ताकाशी कोसाकी, जापान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई? 1924 में की गई। और मृदा विज्ञान मुख्यालय का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ पर है? वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। क्लियर। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्लियर। तो ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मुख्यालय और खाद्य और कृषि संगठन को लेकर के। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस भी 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्लियर। तो इसको हम इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। हर साल 5 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस। और अगर हम बात करें IVD, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 2020 की थीम, तो टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग, टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग इसका क्या था? थीम था। और अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है, मतलब उसके द्वारा घोषित किया गया है। कब किया गया है? 1985 में घोषित किया गया है कि प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 दिसंबर की बात करते हैं। तो 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2019 को 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। क्लियर। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी बनाया जाता है। भारतीय नौसेना के दिवस के रूप में मनाता है 4 दिसंबर को। तो भारत में हर साल 4 दिसंबर को देश भर में नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को चिन्हित करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इस वर्ष 2020 के नौसेना दिवस की थीम, तो इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, क्रेडिबल एंड कोहेसिव भारतीय नौसेना दिवस का 2020 का थीम था। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अच्छा, ये भी देख लेते हैं नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की अध्यक्ष के तौर पर उदय शंकर को नामित किया गया है। फिक्की अध्यक्ष के तौर पर उदय शंकर को नॉमिनेट किया गया है। तो उदय शंकर को वर्ष 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है, के तौर पर नामित किया गया है। वे वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे। तो उदय शंकर को वर्तमान जो 2021 का है उसके लिए उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और किसका स्थान लेंगे? संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे। उदय शंकर वर्तमान में वॉल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष होने के साथ ही स्टार इंडिया और वॉल्ट डिज्नी इंडिया कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। वेंकैया नायडू ने पूर्व PM IK गुजराल के सम्मान में जारी किया डाक टिकट। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अगर हम बात करें IK गुजराल की, तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1997 से मार्च 1998 के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो IK गुजराल के सम्मान में पूर्व PM जो थे, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उनके सम्मान में क्या किया? डाक टिकट जारी किया है। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। ममता बनर्जी ने नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजर हाट ब्रिज का नाम बदल कर किया क्या? जय हिंद।
तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया। ठीक ना, माजेर हाट ब्रिज का नाम चेंज कर क्या कर दिया, जय हिंद पुल कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं, और राज्यपाल कौन है, जयदीप धनखड़ हैं इस समय पे। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, क्या बुक का नाम है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीर्षक एक किताब का विमोचन किया। इस पुस्तक का लेखन डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई ने किया था। पुस्तक पेंटागन प्रेस SLP द्वारा प्रकाशित की गई है और इसकी इस प्रस्तावना को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। क्लियर। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक ना, पुस्तक का नाम क्या है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, और पुस्तक को लिखा किसने है, डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई ने लिखा है। ये उनके रिसर्च पर आधारित है, उनके साथ में जो शेयर किया है अपना इन्होंने शिवथानु पिल्लई ने, उसके ऊपर ये बुक लिखी है। और इसका जो प्रस्तावना उसको किसने लिखा था, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि राव ने जीता टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड को चुना गया था। पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है गीतांजलि राव को। ठीक, भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। यह पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि राव को। इस पुरस्कार के लिए टाइम मैगजीन ने निकलोडियन के साथ साझेदारी की और 2020 के सबसे प्रभावशाली बच्चे को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए देश भर के सोशल मीडिया और जिलों के स्कूल में खोज की थी। अगर हम बात करें टाइम मैगजीन की, तो टाइम मैगजीन का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टाइम मैगजीन के संपादक एडवर्ड फिल्सन है और टाइम मैगजीन पहला अंक दिन कब प्रकाशित किया गया था, 3 मार्च 1923 को किया गया था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। रंजीत सिंह दिसाले बने ग्लोबल टीचर प्राइज़ अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। ठीक, तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज़ के लिए चुना गया है। वह इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं जिसमें $1 मिलियन यानी कि 7.4 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। 32 वर्षीय शिक्षक ने अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, भारत में त्वरित प्रतिक्रिया क्विक रिस्पांस कोड आधारित पास पुस्तक क्रांति को गति देने और अपने प्रयासों के लिए वार्षिक ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज़ वर्की फाउंडेशन द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। ठीक ना, यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो एक असाधारण शिक्षक को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिसने इस पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया होता है। तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ किस फाउंडेशन के द्वारा, वर्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्लियर। किसको मिला था, ये हमारे भारत के शिक्षक को मिला है। यह पुरस्कार यूनेस्को की साझेदारी में प्रदान किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस में है। इसके प्रमुख कौन है, ऑन्ड्रे अजोले हैं। ऑन्ड्रे अजोले इसके प्रमुख और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय और रूसी नौसेना के बीच किया जा रहा पैसेज अभ्यास। तो भारतीय और रूसी नौसेना के बीच में कौन सा अभ्यास किया जा रहा है, पैसेज अभ्यास किया जा रहा है। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज अभ्यास किया जा रहा है। यह अभ्यास दोनों नौसेना के बीच अंतर को कम करने, तालमेल में सुधार करने और सर्वोत्तम प्रयासों को आत्मसात करने में मदद करेगा। तो भारत और रूसी नौसेना के बीच में कौन सा अभ्यास किया जा रहा है, पैसेज अभ्यास किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सिस बैंक ने MSME के लिए लॉन्च किया एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस कार्ड। तो एक्सिस बैंक ने रूपी फाई और वीज़ा के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रूपी फाई और वीज़ा दोनों को साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने क्या किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्लियर। एक्सिस बैंक रूपी फाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर, रूपी फाई और वीज़ा के साथ मिलकर। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक भारत में तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। रूपीफाई के अगर बात करें रूपीफाई की, तो इसके सह संस्थापक और CEO अनुभव जैन है। रूपीफाई का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक के, और इसको स्थापित किया गया 2019 में। क्लियर? तो ये परीक्षा के पर्पज से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो रूपीफाई नाम से किया है, रूपीफाई और वीज़ा के साथ में क्या किया है, मिल करके उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कुलदीप सिंह हांडू को बनाया गया फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर। तो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर कौन है? कुलदीप सिंह हांडू बनाया गया। श्रीनगर में जन्मे वुशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 और इंटरनेशनल स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं और भारतीय टीम के मौजूदा वुशु कोच भी हैं कुलदीप हांडू। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है इन्हें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन। तो हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है। तो वह इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे और जम्मू कश्मीर के लिए इंटरलॉकर भी करते थे। केरल कैडर के 66 वर्षीय सेवानिवृत्त IPS अधिकारी को अक्टूबर 2019 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया गया था और 1994 से 96 के दौरान कश्मीर में IB के सहायक निदेशक और फिर राष्ट्रीय राजधानी में ब्यूरो में कश्मीर डेस्क पर सेवारत थे दिनेश्वर शर्मा। तो हाल ही में दिनेश्वर शर्मा जो कि लक्षद्वीप के प्रशासक थे, उनका निधन हो गया है। तो ये थी हमारी 6 और 7 दिसंबर की करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए डेट पे एक नया करंट अफेयर लेकर, आपकी परीक्षा के पर्पस से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।